टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना है। जो बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई है, महेश सचदेव सर, आपने ये ब्रीफिंग सुनी भी। इसमें एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से ये दोहराया है जो ब्रीफिंग है उसके अनुसार कि कोई मध्यस्थता भारत स्वीकार नहीं करता है। और इस मामले में भी भारत और पाकिस्तान की डायरेक्ट बातचीत हुई, वो भी तब जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातचीत करने की पेशकश की और कहा कि हम ये जंग नहीं चाहते हैं, तब जाकर ये बातचीत शुरू हुई। एक बार फिर से बहुत ही क्रिस्टल क्लियर ये किया गया है भारत की तरफ से। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं इसके कई रूप देखता हूं। पहली बात तो इस तरह की बात को विस्तार से कहना विदेश सचिव द्वारा ये अपने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है और ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को दो टूक तरीके से वही कहा है जो कि और जगहों पर वो कहते आए हैं। दूसरी बात ये है कि भारत की वहाँ पर उपस्थिति एक आउटरीच इनवाइटी के तौर पर थी, जिसमें कि मोदी साहब को ट्रंप साहब से मिलना था और ये नहीं हो पाया क्योंकि ट्रंप साहब पहले चले गए। बाकी कई देशों के भी आउटरीच के लिए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आए हुए थे, लेकिन सिर्फ मोदी साहब से ही बात की क्योंकि उनके साथ जो बातचीत होनी थी या मुलाकात होनी थी वो नहीं हो पाई। तीसरी बात जो इसमें निकल के आती है कि आज व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष की ट्रंप साहब से मुलाकात है, तो उस मुलाकात से पहले अगर प्रधानमंत्री से बात करके और उनको न्योता दिया जाता है कि आप आ सकते हैं तो आएँ, ये भी अपने में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण बताता है। जो चीज़ यहाँ नहीं सुनाई दी गई वो है कि व्यापार के ऊपर जो डील की बात थी उसके बारे में दोनों पक्षों ने कोई कम से कम भारत के विदेश सचिव ने उस बात का जिक्र नहीं किया है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका न होना एक तरह से आंखें उठाने। लेकिन उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा जिसमें ट्रंप ने कई बार कहा कि हम अगर आप लोग युद्ध नहीं रोकते हैं तो हम आपसे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो उस बात पे तो साफ तौर पे विदेश सचिव ने ये कहा है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है, ट्रेड जैसे नेचुरल वे में चलते हैं वैसे ही चलेंगे। इस शर्त पर कहीं कोई बातचीत नहीं हुई है अमेरिका के साथ या ट्रंप के साथ। ये बात उन्होंने एक बार फिर से दोहराई है। ये तो दोहराया है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो ट्रेड टॉक्स जो पिछले हफ्ते भर बाद दिल्ली में होने के बाद जब दोनों पक्षों में 9 जुलाई की डेडलाइन से पहले समझौते की बात थी, वो एक विशेष मुद्दा, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था तिवारी सर। लेकिन एक चीज भारत ने फिर दोहराई है कि आतंकवाद या ये जो प्रॉक्सी जो वॉर है टेररिज्म का, इसको भारत अब युद्ध की तरह लेता है और पाकिस्तान अगर कोई गलती करेगा तो ट्रंप को फिर से प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली बार से ज्यादा बड़ा एक्शन लेंगे। यानी ट्रंप को कहीं ना कहीं ये नॉलेज दे दी गई है भारत की तरफ से कि अब ये मामला रुकने वाला नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू किया जा सकता अगर पाकिस्तान नहीं रुका तो। देखिए रवि, ये तो क्लियर हो चुका है कि युद्ध अपने बल पे लड़ा जाता है और जिस तरीके से इंटरनेशनल ओपिनियन का सवाल है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब तक देश खुद ही मजबूत है और स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखता है तो इंटरनेशनल ओपिनियन का कोई मतलब नहीं है। भारत एक उस स्थिति में नहीं है कि वो वातावरण क्या बने, वर्ल्ड ओपिनियन क्या है उसके अनुसार एक्ट करे। भारत को तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने कंट्री के सुरक्षा कैसी रखनी है उसके अनुसार कदम उठाना पड़ेगा और प्रधानमंत्री जी भली बात उसको कर रहे हैं। जो टर्म्स इन्होंने ट्रंप जी को बताया ये इनका स्टैंड शुरुआत से ही रहा है। मैं तो कहूँगा कि इंडियन डायस्पोरा के लोग जो अमेरिका में हैं वो क्वेश्चन पूछे ट्रंप से कि भैया आपने इतने पैसे पाकिस्तान को किस लिए दिए हैं, टेररिज्म फैलाने के लिए। और ऑन एम्बाइक बैकग्राउंड आप कहते हैं कि ईरान टेररिस्ट स्टेट है, उससे ईरान ने तो ज़्यादा गड़बड़ नहीं किया, सारा ओरिजिन तो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को आप इतना पैसा क्यों दिए जा रहे हैं, किस लिए दिए जा रहे हैं? ताकि टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ाए। उनका भी कल्पना वही पाकिस्तान में ही था। को लेकर तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ही डिफरेंट व्यूज नजर आते हैं। कई बार कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ कठोरता से डील करना है, कई बार कहा जाता है कि पाकिस्तान उनका एलाइज है। देखिए ये ट्रंप को ही
ट्रंप ने जिस तरीके से पहले स्टेटमेंट दिए, जैसे इलेक्शन होने से पहले जब उनको इंडियन ओरिजिन के लोगों का वोट चाहिए था तो भारत के पक्ष में बहुत कुछ कर रहे थे। अभी क्या हुआ, उन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी का डिस्कशन हो रहा था कि पाकिस्तान ने क्रिप्टो काउंसिल बढ़ाया, वो 1 महीना भी नहीं है, उससे बिजनेस करना चाहते हैं। तो ट्रंप का बात वेरी क्लियर है, वो ना यूएस के लिए है, सिर्फ अपनी लिए लड़ाई कर रहे हैं। अब भारत का पक्ष, भारत को तो मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, हर तरीके से खड़ा होना पड़ेगा, बिकॉज कभी भी जवाब देने की आवश्यकता है और हमें तैयार है। बिल्कुल हमें तैयार रहना होगा और पाकिस्तान अपनी हरकतों से चूकीबाज नहीं आएगा, इसलिए ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है। राठौड़ सर, आप इस पूरी बातचीत को, कॉन्वर्सेशन को और उसका जो कंटेंट दिया गया, ब्रीफ किया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या बड़ी बातें आपको नजर आई इस बातचीत में? देखिए रवि, इसमें एक चीज़ पर विराम लग गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में 10 तारीख को जो युद्ध विराम हुआ उसके पीछे क्या डायनेमिक्स थी। ठीक है, तो ये कि ट्रंप ने करवाया या किसने करवाया, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं ट्रंप से कह दिया कि ये युद्ध विराम पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे हुआ था। तो एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो भारत ने असर्शन किया है कि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये वॉर है और ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। तो इसमें आगे की कोई ऐसी हिमाकत होगी तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि अगर आपकी बात सही है कि आज डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष से मिल रहे हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात ट्रंप साहब को बताना ज़रूरी थी कि वो उन्हें बताएं और हिदायत करें कि इस तरीके की चीज़ होने वाली है। तो यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव बात हुई है और बहुत पॉइंटेड बात हुई है। ट्रेड वगैरह के बारे में मेरे ख्याल से बाद में बात होती, शायद अगर प्रधानमंत्री मोदी के पास समय होता और वो अमेरिका थोड़ी देर के लिए चले जाते तो शायद इन विषयों पर भी बात होती, या फिर G7 में जो बैठक होती है आमने सामने, जी हाँ, उसमें भी होने का चांस था। लेकिन अपना पक्ष देख दिया है और ये जितनी अटकलें थीं, जो खास करके भारत के अंदर ज़्यादा अटकलें थीं विदेश के बजाय, उन पर एक तरीके से अब विराम लग जाना चाहिए।